भले ही से चुनाव 7 चरणों में होगा, पर हमारा वोट श्री राम के चरणों में जाएगा। देश में भी अभी माहौल बदलना चाहिए, हर 5 साल में सरकार बदले तो अच्छा है। कांग्रेस है वो भरोसे वाले कुछ काम किए जो भरोसा करेंगे कि यहाँ का रिवेन्यू ही यहीं से क्रिएट होता है दारू से, तो आदमी कहाँ जाए। तो है मोस्ट प्रोबेबली मोदी के बीजेपी के फेवर में है। कमाने में सक्षम है आज का युवा, हमको नहीं चाहिए किसी से कुछ भी और देना भी नहीं चाहिए। पब्लिक मीटर में आपका स्वागत है। मैं हूं सत्या राजपुरा। आप देखने लग गए हैं लल्लूराम.com। तो आज हम जो है पब्लिक मीटर में जानेंगे कि लोकसभा चुनाव को लेकर लोगों का क्या मूड है, देश का प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, और साथ में हम ये भी जानेंगे कि रायपुर के लोकसभा के जो प्रत्याशी हैं वो कौन किस पर भारी है। तो आइए चलते हैं, हम मरीन ड्राइव पहुंच चुके हैं और मरीन ड्राइव में जो यहाँ यात्रा के लिए निकले हुए हैं, चटपटा खाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। चूँकि खाने की इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है फूड कोर्ट बन गया है और चौपाटी भरमार है। तो ऐसे में लोगों के बीच चलते हैं और जानेंगे कि उनकी राय क्या है। तो आइए चलते हैं। सबका अपना अपना दावा है और दावा के बीच हम पब्लिक के बीच हैं और इनको थोड़ा सा हम जो है टाइम निकाल के यहाँ पहुँचे रहते हैं और इस बीच में हम भी पहुँच जाते हैं थोड़ा सा लल्लूराम.com से। क्या नाम है आपका? महिमा वर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर डोंगरगढ़ से हूँ। अच्छा, डोंगरगढ़ से ही है, मतलब राजनांदगांव जिला। हाँ, राजनांदगांव जिला। क्या माहौल है चुनाव को लेकर वहाँ? अब क्या ही बताऊँ, अभी तो पूरा कांग्रेस चल रहा है, ऐसा मुझे लगता है। कांग्रेस चल रहा है, मतलब आप भी तंज नहीं, मैं ये बोल रही हूँ जो राजनांदगांव है ना, राजनांदगांव, डोंगरगांव ये क्षेत्र पूरा कांग्रेस का है। तो वहाँ पे मैं बता नहीं पाऊंगी कि एक्चुअल में बीजेपी आएगा या कांग्रेस। अच्छा, देश में क्या स्थिति है? देश में तो बीजेपी है, मोदी की लहर चल रही है, तो ऑब्वियस ही बात है बीजेपी है। बीजेपी है, मतलब राजनांदगांव वालों को सतर्क होने की जरूरत है। राजनांदगांव को सतर्क होने की जरूरत है, मेरे को ऐसा लग रहा है। अच्छा, वोट वेस्ट ना हो, ऐसा है क्या? नहीं, वैसे कुछ नहीं बोल सकती हूँ। बाकी राजनांदगांव में मुझे लगता है कहीं ना कहीं भूपेश बघेल का है, चल रहा है अभी, तो वो वहाँ पे बाजी मार सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, एक वीडियो वायरल हुआ था जहाँ भूपेश बघेल मंच पे बैठे थे और वहाँ के कार्यकर्ता बोल रहे थे। सुरेंद्र अच्छा, देखिए ना वीडियो? जी बिल्कुल। ना असर हो रहा है उसका? उसका अब मैं वहाँ पे तो जा नहीं सकती, तो मैं बता नहीं पाऊंगी। नहीं, उस वीडियो को देख के कोई हर लोग देख रहे हैं, वो वीडियो का प्रभाव पड़ने वाला है? कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है। कार्यकर्ताओं के बीच में ये बातें हो रही हैं कि हो सकता है वहाँ पे ये सारी चीज़ें हों, वोट कट जाए इन सब चीज़ों को लेके, लेकिन फिर भी वहाँ पे भूपेश बघेल आ सकते हैं। अच्छा, आ सकते हैं, संभावनाएं हैं। कहीं न कहीं अंधेला में एक दीप जला रहे हैं। एक दीप जला सकती हूँ मैं। मेरा काम ही दीप जलाना है, मैं बिल्कुल दीप जला सकती हूँ। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, सरकार आप जैसे देश में बोल रहे हैं कि बीजेपी है, क्या उम्मीद है आप उनसे? मैं तो यही उम्मीद करूंगी, फिलहाल तो रोजगार कहीं पे नहीं है, तो वो एक बार रोजगार ले आए। आपके पास है? हाँ, मेरे पास है। स्वयं का है, सरकारी? सरकारी तो नहीं है, प्राइवेट ही है। प्राइवेट है हमारे जैसे। अच्छा, आप कहाँ से हैं? हम लोग का दोस्तों का ग्रुप है, हम लोग रीयूनियन टाइप का कर रहे हैं, हम लोग सब डोंगरगढ़ वाले हैं। तो हाँ, अभी बेसिकली हम लोग दोनों वर्क वाले हैं, तो ये डोंगरगढ़ से आया, हम तीनों एक्चुअली यहीं पे रह रहे हैं अभी रायपुर पे, तो ये आया है तो इससे मीटअप करने के लिए यहाँ आए हैं। अच्छी बात है, कम से कम आप लोग मिलके तो चर्चा कर रहे हैं, तो कभी देश के बारे में भी चर्चा कर लीजिए। एक्चुअली अपने बारे में करते हैं और बोलते हैं देश सुधर रही है, बिगड़ रहा है, तो हम चर्चा करते ही नहीं है तो सुधरेगा कैसे? बात तो सही है, पर इसमें मैं कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहूँगी एक्चुअली। चुनाव में भी नहीं मैं वोट देने जाओगे ना? 18 साल का तो हो गए ना? 18 साल। क्या उम्र छुपाती है? नहीं, मैं नहीं छुपा रही, मैं 23 साल की हूँ, बट द थिंग इज कि मैं थोड़ा पॉलिटिक्स से दूर रहना। विधानसभा में वोट डाले थे? नहीं डाले थे। शकल बता रहा है। मैं एक्चुअली पॉलिटिक्स से बहुत दूर रहना चाहती पॉलिटिक्स नहीं, वो हमारा अधिकार है। हूँ। बाकी लोग हैं, ये लोग अधिकार दिलाएंगे, हम ले लेंगे बस। अच्छा, आप देश का जो हवा है, पानी है, प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग नहीं करते? मतलब करते हैं, बिल्कुल हक है हमारा। वो तो भाई एक अधिकार भी है तो कर्तव्य भी तो है। वो तो है, बट अपना पसंद नापसंद डिपेंड करता है ना। अच्छा, कोई भी नहीं पसंद है पॉलिटिक्स? हाँ, मोदी। अच्छा, मोदी पसंद है, क्यों, क्या कारण है? अंधा भक्त सुने हो ना? अंधा भक्त। अरे, मिल गया हमको। बस अंधा भक्त है हम। आप भी हैं क्या? हम भी वक्त हैं बिल्कुल। जैसे आपने पूछा कि वोट क्या देख के देंगे, तो यहाँ पे लिखा जरूर है संतोष पांडे, भूपेश बघेल, फला फला। हम सिर्फ कमल का निशान देखेंगे, मोदी जी को याद करेंगे और वोट डाल देंगे। अच्छा, कल बस में मैं सफर कर रहा था, एक 80 साल की महिला से मुलाकात हुई मेरी। मैं उनसे पूछा किसको वोट दोगे, प्रधानमंत्री के रूप में किससे देखना चाहते हो? तो बोलती है मैं तो किसी को जानती नहीं। फिर मैं विकल्प में सोचा कि यार इनको कैसे समझाऊं, तो फिर मैं उनको बताया ऐसे या फूल,
तो बोलती फूल को दूंगी मतलब आप एक लहर दिख रहा है। जी बिल्कुल लहर है। सब जानते हैं ना कि कीचड़ में ही कमल खिलता है और कमल सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। भलाई से चुनाव 7 चरणों में होगा पर हमारा वोट श्री राम के चरणों में जाएगा, क्योंकि जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे, जो राम को लाए हम उन्हीं को लाएंगे। जो जैसे अभी एक स्लोगन चल रहा है, हर हर मोदी हर घर मोदी, तो हम मोदी के साथ ही जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हिंदुत्व वापस आ रहा है, हिंदू राज्य वापस आ रहा है, तो वो सिर्फ मोदी के कारण है। अगर मोदी नहीं होता तो आज हम नहीं होते। कहीं ना कहीं ये मोदी के कारण ही है कि आज हम सब यहाँ इतने फ्री घूम रहे हैं और इतने अच्छे से रह पा रहे हैं। बात पूछूं, बीजेपी से जुड़े हो क्या? बीजेपी से जुड़े रहे या ना रहे, सच्चाई बताइए। जो सही है हम उसके साथ। देखिए मैं सही गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, आप जुड़े हैं क्या ये पूछ। नहीं, बीजेपी से तो नहीं जुड़े हम, ना कांग्रेस से जुड़े। हम स्टूडेंट है, स्टूडेंट के अधिकार और राष्ट्र के अधिकार के हिसाब से हम अपना वोट देंगे। ना 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 ये नहीं है ना? नहीं, पक्का यू कैन चेक मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बोल दिया मैं मान लिया। नहीं कहीं से भी। क्या है ना, लाखों लोग देख रहे हैं, नीचे कमेंट आएगा भाई। बिल्कुल नेम मयंक बिंदल डोंगरगढ़ से बिलोंग करते हैं बस। पूर्व मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, थोड़ा सा ऐसे कर लीजिए भाई, थोड़ा सा और मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, ठीक है? चलिए कुछ कॉफी पी रहे हैं, मैं चर्चा कर ही रहा हूँ, कॉफी पे चर्चा है। अच्छा ये बताओ डोंगरगढ़ में क्या स्थिति है अभी की? जैसे कि भूपेश बघेल है, पूर्व मुख्यमंत्री है, उनका दावा वो मांग कर रही थी कि बेलेट से चुनाव कराओ। नहीं, इसको लेके तो डोंगरगढ़ में मेरे ख्याल से चुनावी माहौल में कांग्रेस कहीं ना कहीं अभी थोड़ा पीछे है, क्योंकि बीजेपी का धावा ज़्यादा बोल रहा है वहाँ। कहीं ना कहीं चुनाव में को ये लग रहा है कि बीजेपी के हक में रहेगा। उसके हक में या जो राजनांदगांव जिला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के हक में जाएगा, क्योंकि कांग्रेस अभी पूरी तरीके से एक प्रकार से शांत दिख रही है। कोई उसमें चुनावी माहौल, कोई उत्तेजना नहीं दिख रही कि हम इतने स्ट्रांग है, यानी कहीं भी से भी उनके तरफ से कोई ठोस वो नहीं आ रहा है कि हाँ हम एग्जिस्ट कर रहे हैं। अच्छा रायपुर के बारे में आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तरफ बृजमोहन अग्रवाल है, जिसको कहा जाता है कि जो है उसको आज तक कोई नहीं हरा पाया है, 8 बार तो जीत चुका है, इतना मेरे को भी पता है। दूसरे तरफ विकास उपाध्याय है, जो अभी हाल में ही विधानसभा चुनाव में पटखनी खा लिया है। वो तो क्या लगता है दोनों में क्या होता है ना, हम जब कभी जंगल सफारी गए हैं आप? हाँ गया हूँ, रायपुर वाला जंगल सफारी गए हैं। रायपुर वाला नहीं, जो रियल जंगल होता है वहाँ का मैं आपको बताऊंगा। अब एक बार हम गए थे तो हमने दूर से शेर देखा था। भलाई से वो सोया हुआ जरूर था, पर जंगल सफारी वाला था क्या? हाँ, जंगल भी गए होंगे। ठीक, भलाई से वो सोया हुआ जरूर था, जख्मी दिख रहा था, बट जब वो उठता है ना तब सब जिप्सी अपने आप पीछे हो जाती है। तो इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप समझदार है। शेर बना दिए? हाँ शेर बन गए, एक्चुअली में शेर है वो। है अगर क्या बोलना चाहिए? शेर है बोल रहे हैं। शेर है, एक्चुअल में है वो शेर। तो जानवर ही है। आखिर में देखिए जानवर बिल्कुल, बट आप भूल रहे हैं कि ये जो शेर है ना वो एक इंडियन यानी राष्ट्रीय जानवर के तौर पे माना जाता है। बाघ, ठीक है, बाघ कितना भी जख्मी हो जब दहाड़ता है ना तो पूरे जितने जानवर रहते हैं सब शांत बैठ जाते हैं, सरेंडर ही कर देते, सब सरेंडर ही कर देते। तब राजनीति में यही होने वाला। राजनीति में भी जो ताकतवर रहेगा और जो मेन मुद्दे वाली बात करेगा, जो हक में रहेगा, वो जीतेगा। तो सब छोटे छोटे कदम लेते हैं 5 साल का, ये तो 47 तक का नाप दिए हैं। बिल्कुल आगे भी और चलते जाएगा। अच्छा राहुल गांधी के पास जाते हैं भाई, उनको हम क्यों बोले? एक सिंपल से टॉपिक में मैं बात खत्म कर दूं। क्या है, आज हमारा रीयूनियन है, हम थोड़ा खुश है, तो आप प्लीज उसको स्पॉइल मत। देखिए ये गलत आरोप लगा रहे हैं, बिल्कुल गलत आरोप। जितने समय मैं देख रहा हूँ आप शांत बैठे थे, मेरे आने के बाद सबके चेहरे पे मैं मानती हूँ इस बात को, बिल्कुल सही है। माहौल बना है अभी। हाँ, माहौल बना है और पप्पू का नाम लेके हम ये कहना। अरे बाप रे। देखिए आप पप्पू बोले कितने जोर से नहीं तो एक्चुअली क्या, देखिए अब हम जो सब जो है ना वो यूथ है, यंग जनरेशन है। एक चीज आपसे एक लास्ट सवाल लेते हैं। राहुल गांधी का ये वादा है कि भाई मेरी सरकार आएगी तो महिलाओं को 1 लाख रुपए दूंगा, हो सकता है? देखो अभी तो कांग्रेस का अभी सारा खाता फ्रीज चल रहा है, मुझे तो नहीं लगता कुछ हो पाएगा आगे। और कि हम सर उठा के किस बोलने दे भाई, बोलने दे, बारी आएगी। भाई देखो यहाँ पे महिलाओं के बीजेपी आरक्षण की बात करती है, बोलने दो, नहीं तो आरक्षण वाला मुद्दा छिड़ जाएगा। सही बात है। देखो अभी क्या है, जिनका अभी कांग्रेस का पूरा खाता फ्रीज चल रहा है,
तो मुझे नहीं लगता वो 1 लाख रुपए दे पाएंगे। नहीं दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे, भरोसा नहीं है। नहीं है भरोसा, नहीं है। कैसे करेंगे? कांग्रेस है, वो भरोसे वाले कुछ काम किए जो भरोसा करेंगे। जनरेशन बदल रहा है। एक्चुअली राममय हो रहा है अभी, जनरेशन राममय हो रहा है। लोग अब धार्मिक हो रहे हैं, पता नहीं क्यों लेकिन हो रहे हैं। अच्छा, धार्मिक हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सर्वे आया था, सबसे ज्यादा शराब यहीं पीते हैं महिला 33। महुआ, क्योंकि यहाँ का रेवेन्यू ही यहीं से क्रिएट होता है दारू से, तो आदमी कहाँ जाए? न दारू नहीं बिकेगा तो छत्तीसगढ़ कैसे चलेगा? अच्छा, ये तो हो गई, चलो ठीक है। कौन क्या बन रहा है, आप लोग प्रधानमंत्री को बना दिए, सॉरी मोदी को प्रधानमंत्री बना दिए। अब एक बात करते हैं, चुनाव में जो माहौल देखते हैं, दो क्या बोलते हैं उसको, छोटा वाला दो पहुआ और कंबल और ये सब चुनाव आयोग जो पकड़ता है पैसा, तो आप लोगों में कभी अपने जीवन में कभी आया कि आप लोग के घर में ऐसा? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। नहीं, बिल्कुल मेरे ख्याल से अगर आपके पास भी नहीं? नहीं नहीं नहीं, अगर कांग्रेस वाले होते अपने तरफ तो आते, बीजेपी तो आज तक नहीं आया। अभी विधानसभा आपको भी नहीं मिला कुछ? क्या चीज़ हमको चाहिए भी नहीं। सरकार हम कमाने में सक्षम है आज का युवा, हमको नहीं चाहिए किसी से कुछ भी और देना भी नहीं चाहिए। और जहाँ तक आप नांदगांव सीट की बात कर रहे थे ना, तो कहीं नहीं लगते सर कोई भी। संतोष पांडे आएंगे, मतलब आएंगे, आप लिखवा लो। अच्छा, आएंगे चुनाव के दिन आप पूछ लेना, चुनाव रिजल्ट। अच्छा, कहाँ लिखेंगे? हाँ, कहाँ लिखेंगे? जहाँ आप बोलो, जैसे वो लिखता है ना 3 इडियट्स पिक्चर में, 5 सितंबर। हे कार में खुरच के लिख देंगे। हे हिम्मत आएगा। मैं अभी आज ही देख के आया हूँ 3 इडियट्स, तो आप लिखवा लो, बिल्कुल आएगा। कितने दिन बाद देखो 3 इडियट? हाँ, आज ही देखा। उसका असर आप दिख रहा है, वही तो और दास छांछर का जो असर है यहाँ निकल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए युवा है, और जो युवाओं की जो है सोचने की जो शक्ति है ना, जो तर्क करने का जो कहा जाता है, युवा है अपने में मस्त रहते हैं और देश के राजनीति में जो है भाग नहीं लेते, उसमें शामिल नहीं होते। लेकिन यहाँ युवा अब चरितार्थ ये कर रहे हैं कि जो कहा जाता है ना वो गलत है, उसको गलत साबित कर रहे हैं, क्योंकि अब वो सोच रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कुछ अब देश में चल रहा है। मौन है युवा, जब खड़ा होता है तो परिवर्तन का लहर दिखाई देता है। और भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं। 2 मिनट समय लूँगा आप लोगों का। कि अभी जो है चुनाव का माहौल है, आपको जानकारी में? हाँ जी, बिल्कुल। कहाँ, रायपुर के निवासी हैं? नहीं, मैं उड़ीसा से हूँ। अच्छा, उड़ीसा से। चलो अच्छी बात है, दूसरे स्टेट का भी हम जानकारी ले लेते हैं। चुनाव को लेकर क्या स्थिति है वहाँ? अभी तो 50-50 है, माहौल का पता नहीं चल रहा कुछ। उड़ीसा में 50-50, देश में? देश में भी अभी माहौल बदलना चाहिए, हर 5 साल में सरकार बदले तो अच्छा है। बदलना चाहिए आपके अनुसार? जरूर बदलना चाहिए। इसको देख रहे हैं प्रधानमंत्री के रूप में? अब जो पार्टी की मेजोरिटी आती है उस हिसाब से डिसीजन हो तो ज़्यादा बेटर है। अभी से किसी के नाम पकड़ना ठीक नहीं। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? निलय। निलय, कहाँ से हो आप? उड़ीसा। 18 साल हो गया? नहीं भाई, राजनीति के बारे में है, मजा आता है देख के? आता है। क्या कुछ तो बताओ यार, कुछ तो साझा करो। 18 साल के पहले के व्यक्ति हो, आपसे हम पूछ रहे हैं। अभी आपके पास अधिकार नहीं है मत देने का, लेकिन राजनीति को देख कर क्या समझ में आता है? कि कभी लगता है क्या कि राजनीति में चला जाए, या राजनीति वालों को बस? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता कि चले जाए, पर ठीक है। नहीं लगता? नहीं, उसमें वो लाइन में जाना पसंद नहीं है, बस इसलिए। क्या बनना है आगे? अभी सीए का प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये बनना है, राजनीति वालों का ऑडिट कर। क्या नाम है आपका? सौरभ शर्मा। कैसा लग रहा है अभी माहौल? बस बढ़िया है। उड़ीसा में तो जैसे वहाँ की अभी पार्टी जो है लास्ट 5-6 ईयर से चल रही है, बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की है, उनका ही टर्म आने वाला है। और जो एमपी के सीट रहेंगे वो है मोस्ट प्रोबेबली मोदी के, बीजेपी के फेवर में ही आएगी वहाँ पे। अभी विभिन्न जो है कार्टून जैसे कि सोशल मीडिया में वायरल होता है, तो उसमें कहा जाता है कि बीजेपी में जाते ही करप्ट लोग जो है शुद्ध हो जाते हैं, ऐसा कुछ वायरल होते हैं। वॉशिंग मशीन है शायद, क्या लगता है, आपकी क्या राय? नहीं, कहीं ना कहीं वो है, वो चीज़ें लगती है, नॉर्मल जनता को भी पता चलता है वो चीज़ें। ऐसा नहीं है कि किसी छुपा है। आप चाहे ईडी का यूज़ हो रहा हो, सीबीआई का यूज़ हो रहा हो उस चीज़ों को दबाने के लिए, बट है। हाँ, आज के दिन बीजेपी आधी कांग्रेस है। बीजेपी के लोग अभी बीजेपी में नहीं है, कांग्रेस के लोग बीजेपी में है। कांग्रेस वाले चले गए, लेकिन बीजेपी वाले तो ये तर्क देते हैं कि कांग्रेस डूबता जहाज है, उससे लोग समझदार लोग भाग रहे हैं। बिल्कुल। अब कांग्रेस जो है, कांग्रेस से लोग भाग रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं? ये ईडी सीबीआई ये जो चालू है ये काम, ये सबको पता चल रहा है, पढ़े लिखे लोग सब देख रहे हैं। बट अभी ऐसा माहौल बना दिया गया है, एक तरफा मीडिया और एक तरफा पॉलिटिशियन मिलके, कि व्हाट्सएप
ये जो व्हाट्सएप चला हुआ है ना, इसमें लोगों को भ्रम किया हुआ है। फैक्ट जो है लोगों को पता नहीं चल रहा। अभी बॉन्ड की बात देख लीजिए, आज जो SBI का खुला है, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, क्या निकला उससे? जितनी कंपनियां ने चंदा दिया, सबके पीछे 15 दिन 20 दिन पहले ईडी का रेड था, है ना? तो उस क्या दिख रहा है उससे? सबको समझ आ रहा है। ये ऐसा तो नहीं है सुनियोजित तरीका से तोड़ा जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, ये सबको दिख रहा है, लेकिन क्या है, सब चुप बैठे हैं। और ये चुप बैठना माहौल जो है ना, ये आगे चल के जो यूथ है उनको बहुत तकलीफ देने वाला है। तो देखिए, जो है हम चर्चा का दौर जारी है, लेकिन कहीं और अन्य दिन आपसे मिलेंगे। और अभी हम जिस तरह से चर्चा कर रहे हैं तो कई तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, लेकिन अगर हम बात करें मेजॉरिटी को, जैसे कि जिसके पास बहुमत है वो जो है प्रधानमंत्री बनेगा, बहुमत दल के नेता प्रधानमंत्री बनेगा, वैसे ही हम जो बातचीत कर रहे हैं उसमें जो है प्रधानमंत्री के रूप में जो है नरेंद्र मोदी को देखा जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर कहीं मिलेंगे। जय जोहार।